आज हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी की। तकरीबन समझिए 20 साल लगा लीजिए। 10 साल मनमोहन सिंह के, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और 10 साल बीजेपी की मोदी सरकार के। जब 1914 में 1914 में मोदी प्रधानमंत्री बने मई में, तो उस टाइम एक यूएस डॉलर की वैल्यू थी इंडियन रुपये में 62 रुपीज़, 62 रुपया। और इकोनॉमी जो थी उस टाइम, जब छोड़ा था डॉक्टर मनमोहन, $3 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन, 1 बिलियन में 1000 मिलियंस, तो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। अब इसमें 10 साल बीत गए, 10.5 साल बल्कि बीत गए। इसमें मोदी साहब प्रधानमंत्री रहे। इनके 3 ट्रिलियन से बढ़ा के, एक तो डॉलर की कीमत जो है घट के 62 रुपये से, रुपए की वैल्यू घट के आज वो 87 रुपये आ गई। और उसका और भी इफेक्ट पड़ा। मोदी साहब जो थे, इनके टाइम में 10 साल में इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 3.6 ट्रिलियन हो गई, यानी कि 0.6 ट्रिलियन बढ़ी। मगर पिछले 2 महीने में, दिसंबर जनवरी में, जो रुपए की कीमत घटी, वैल्यू विशेष डॉलर, तो इससे इकोनॉमी 3.6 से घट के 3.5 आ गई, यानी कि इकोनॉमी डाउन हुई, रुपए की कीमत डाउन हुई, प्रधानमंत्री डिड डाउन। अब मैं जो चाइनीज युआन से कंपेयर करता हूँ, आज 7 युआन में $1 है। और किसी जमाने में युआन की वैल्यू इंडियन रुपये से कम थी। जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, चाइना 49 में, तो 1990 में रुपया ज़्यादा वैल्यूबल था एज युआन, चाइनीज करेंसी के। और अब ये 90 से आज 2025 आ गया है। तो 35 साल में इंडिया की वैल्यू, युआन जो है 7 युआन में $1, इंडिया के 87 रुपये में $1। क्या हुआ चाइना के कंपेरिजन में? तो एक तो ये बात हुई। 2024 में 3.6 और 2025 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर की घट गई इकोनॉमी। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट नहीं हो रहे। भाई लेबर का जो एम्प्लॉयमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग में होगा, एक्सपोर्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग में होगा। उससे तो इसको लेना देना ही नहीं है। मोदी को कुछ पता ही नहीं है कैसे होती है मैन्युफैक्चरिंग। इसने तो कभी जाके किसी फैक्ट्री में झांक के नहीं देखा, किसानों को खेत पे जाकर नहीं देखा। चाइना का पूरा जिपिंग जाता है खेतों में, किसानों से बात करता है, केमिकल इंजीनियर है वो, फैक्ट्रीज में जाता है, लेबरों से बात करता है, उनके मैनेजर से भी बात करता है। ये नहीं करता। ये तो जो शाखा में जाके अकल के पीछे लट घुमा के हिंदू मुसलमान कर लिया। तो चलो, जो ये तो हो रहा है, सब जो हो रहा है। अब आप ये देखिए कि बैंकों का की क्या हालत है। अभी जो था, बैंकों ने जो मोदी के टाइम में लोन माफ़ी हुई है, राइट ऑफ हुए लोन 16 लाख करोड़ के पिछले साल, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है कि बैंकों में कैश क्रंच हो गया, यानी कि कैश की शॉर्टेज हो गई है। तो किसी को लोन आप तब दोगे जब आपकी जेब में पैसे हो। पैसे नहीं है तो कैसे लोन दे दोगे? नहीं दे सकते आप। अब आज का पोजीशन है,
कि 2022 में, ये समझिए अगस्त से 300 दिन के, 350 दिन के, 400 दिन के, 400 डेज के लोन पे इंटरेस्ट रेट जो था 7% प्लस हो गया था, उससे भी ज़्यादा हो गया था। अब वो जो एफडी लिए थे, इनवाइट किए थे बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अब मैं ब्याज के वो सारे जो है 2025 से मैच्योर हो जाएंगे, वापस देना पड़ेगा पैसा। तो जो अगस्त लगा लीजिए आप, अगस्त में मोदी भाषण दिया था लाल किले से, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो हाई रेट पे इन्होंने इंटरेस्ट का पैसा लिया, अब वो हाई रेट पे उसी इंटरेस्ट के मैं मूल के ब्याज के वापस देना पड़ेगा। तो बैंकों में कैश की शॉर्टेज हो गई। अभी आज इतवार है, पिछले हफ्ते, अभी 4-5 दिन पहले रिजर्व बैंक ने 40,000 करोड़ कैश इन्फ्यूज किया सरकारी बैंकों के अंदर, क्योंकि कैश की शॉर्टेज हो गई। भाई जिसकी एफडी मैच्योर हुई है वो तो पैसा लेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। पैसा नहीं हुआ बैंक में तो कैसे देंगे इंटरेस्ट उसका वापस, एफडी के फिक्स्ड डिपॉजिट के मैच्योर होने के बाद। और ये जो सिलसिला चलेगा 2025 से, वो मैं कहा मई जून तक चलेगा, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 पैसे की कमी हो गई, कैश नहीं है बैंकों के पास। तो अब क्या है, मैं अभी देख रहा था 3 दिन पहले HDFC बैंक, SBI बैंक 8+8.08% पे एफडी मांग रहे हैं। पहले तो 7.5 पे है, अब 2 साल बाद 8+ मांग रहे हैं। तो पैसा नहीं है बैंक में, कह रहे भाई एफडी करो, फिक्स डिपॉजिट करो हमारे यहाँ, और ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। और वो 300 दिन पे दे रहे हैं, 400 दिन पे दे रहे हैं। 8% इंटरेस्ट का रेट तो क्वाइट अट्रैक्टिव है इंटरेस्ट है। तो कैश क्रंच पैदा हो गया, कैश की शॉर्टेज हो गई बैंक पे, और इंडिया का एक्सपोर्ट वो भी डिफिसिट में, नतीजा की और रुपये की वैल्यू डाउन एंड डाउन, 62 से 62 से घट के 87 रुपये पे आ गया पर डॉलर। उससे जो है इंडिया की इकोनॉमी भी घट के 3.6 ट्रिलियन से 3.5 पे आ गई। अब मुझे दिखाई दे रहा है ये कि बैंकों की, सरकारी बैंकों का तो खास तौर से बुरा हाल है, PSU बैंक का, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक में। मैंने पिछले वीडियो में दिया था आपको कि चाइनीज बैंकों का, US के बैंकों का, इंडियन बैंक का 1/6 है स्टेट बैंक का। एग्रीकल्चर बैंक से, खेती बाड़ी का तो सबसे, जैसे इंडिया में नाबार्ड है, ये रूरल डेवलपमेंट में जो एग्रीकल्चर के लोन देते हैं, ऐसी वहाँ पे भी बैंक है, उसका 1/6 है, 14-15% स्टेट बैंक का। ये कहते हैं स्टेट बैंक जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है उसकी भी हालत खस्ता है। मनी को, जो डिपॉजिटर्स की मनी है, बॉन्ड होल्डर को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, सब करप्शन की भेंट चढ़ गया। बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज वो खा गए पैसा। अब राइट ऑफ करने का क्या मतलब है? वसूल करो पैसा, कैसे करे? वो नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ, अभी मैकेंजीज अमेरिका की बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, उसने कहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। मैकेंजी जो अमेरिका की कंसल्टिंग फर्म है, एक इंडियन रजत कुमार गुप्ता उसका CEO भी बना था, मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है।
उसका कहना यह है कि अगले 33 साल यानी कि 2025 प्लस 33 तो इंडिया जो है 2058 तक विकसित होने का सवाल ही नहीं उठता। मगर जैसे इंडिया की इकोनॉमी डाउन आ रही है तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं कि 2040 तक भारत विकसित हो जाएगा। वो पैकेजेस के मुताबिक 2058 से पहले सवाल ही उठता। मैं कह रहा हूँ 2058 क्या ये 65 तक भी विकसित हो जाए बहुत बड़ी बात होगी। मगर 48, 68, 47, 68 उससे पहले तो चाइना का जो माओ तुसे तुमने पॉलिसी लेट डाउन की थी जब चाइना 49 में आज़ाद हुआ था, 1949 में 100 years ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, 100 साल अगले शांति और डेवलपमेंट के। तो 2049 में तो चाइना के हो जाएंगे पूरे 100 साल। अभी वो इंडिया के तो 47 में होंगे, उसके 49 में होंगे। मैं इंडिया तो मैकेंजिस के मुताबिक 1958 तक 2058 तक नहीं हो सकता विकसित। मेरे हिसाब से 2065 से पहले नहीं हो सकता। वो काबिल नेता तो हो ना, पढ़ा लिखा आदमी। तो स्थिति बड़ी भयानक है, हालात है। मैकेंजिस की रिपोर्ट को मैं अहमियत देता हूँ। क्रिसल वगैरह और भी कई रेटिंग एजेंसीज हैं, ये तो कंसल्टिंग फर्म है, उनका भी कहना है कि 2047 तक तो सवाल ही उठता है भारत के विकसित होने का। ये तो अगर 2047 या 55 के आसपास जाएगा विकसित होने में। मैकेंजिस वाले में 58 जाएगा, मैं कह रहा हूँ 65 जाएगा। होगा क्या? तो ये इंडिया की इकोनॉमी पिछले 10.5 साल में मोदी की सरकार में खुड्डे में चली गई, धरातल में, पाताल लोक में। और इसका सब इकोसिस्टम में गाना बजाते रहते कि 2047 विकसित हो जाए, विकसित। कहाँ से विकसित हो जाएगा? कौन कह रहा है? ख्वाब देख रहे हो? दिन में सपने देख रहे हो? रात को देखना, सोने के बाद सपने, ख्वाब। चलिए देखते क्या है। मैं जो मैकेंजिस की रिपोर्ट है बहुत बड़ी और पुरानी कंसल्टिंग फर्म है, मैनेजमेंट बहुत को सलाह देती है, दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत है। मोदी की तो कोई इज्जत नहीं है दुनिया में। इसको तो आगे ही क्या जानता है? वो कंसल्टिंग फर्म से चलाइए कभी क्या? इन्होंने शाखा में लट चलाइए। चलिए देखते क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।